ला 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 ला। हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी बच्चे, क्या हाल चाल? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। एकदम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना? तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करें। राम राम भाई, राम राम। सर आप आज देहरादून आने वाले हो? आज मैं चलूँगा अभिषेक कुमार, और कल सुबह मैं पहुँच जाऊँगा। डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम आसान। डिटर्मिनेंट पे एक ऑपरेशन होता है ना कि कोई भी दो रो को आप ऐड कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, और ये हमारी सेकंड रो है, और ये हमारी कौन सी रो है? थर्ड रो है। अगर हम R1 पे ऑपरेट करें, क्या चीज़ कि R1 में हम R3 को ऐड कर दें, R1 में हम R3 को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अच्छा, ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपका माइनस का 1 होता है, अगले स्टेप में लिख लेंगे। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1, और बाकी की दो रो क्या आएगी? एज इट इज 1 माइनस आयोटा माइनस का 1, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ये आया माइनस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा प्लस का ओमेगा माइनस 1, ये माइनस का 1, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। अब आप ये देखो कि ये और ये एलिमेंट सेम है, ये और ये एलिमेंट सेम है, ये और ये एलिमेंट सेम है। मतलब आपकी जो फर्स्ट रो और जो सेकंड रो है, ये दोनों रो जो है वो क्या हो गई? आइडेंटिकल हो गई। और हमने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट में, आपने पढ़ा होगा कि जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है? 0 होती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। राम राम भाई मनोज, अभिषेक, श्रेय, ऋतिक, जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद। तो 0 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि x की वैल्यू क्या रखें कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा किसके बराबर चला जाए? 0 के बराबर चला जाए। इस टाइप का क्वेश्चन इंडिया के एग्जाम में आने लग गया, जिसमें आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन रहेगा और एलिमेंट्स जो रहेंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, आयोटा या ओमेगा, इसकी फॉर्म में। x की वैल्यू क्या रखें कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाए? शाबाश, बताओ। डी ऑप्शन, कई सारे बच्चों ने बताया है डी ऑप्शन। चेक करते हैं जी। तो x इज इक्वल टू 0 अगर हम रख देते हैं, x को 0 इसमें रखेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1, ये बनेगा ओमेगा, और ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1, और ये बनेगा ओमेगा, जब x की जगह हमने 0 रख दिया। अब अगर हम R1 पे ऑपरेट कर लें कि हम R1 प्लस में R2 प्लस में R3 तीनों रो को जब हम ऐड करेंगे
तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट भी बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और नेक्स्ट भी बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है सर 0, इसकी वैल्यू भी क्या होती है सर 0, इसकी वैल्यू भी क्या होती है सर 0, पूरी रो ही 0 बन गई, तो हमारा डिटर्मिनेंट भी क्या बन जाएगा 0। मतलब x को 0 रखने पर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 बन रहा है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन आपका जो है इस बार एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए 1 2025 में, एनडीए 1 2025 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार आया था भाई कि x इज इक्वल टू 0, क्या रखें कि x इसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाए, तो x को 0 रखना था। आगे बढ़ते हैं, लगाओ दिमाग, शाबाश, सोल्व करो। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, शाबाश सोल्व करें। 3x3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर सर 0 के बराबर, 1 को भी उधर ले जाएं, ओमेगा स्क्वायर को भी उधर ले जाएं, तो ओमेगा किसके बराबर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो पहले थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 1 ये 1 ये 1, ये आया 1 1, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं सर ओमेगा लिख सकते हैं यार, है ना। अब अगर हम वही सेम ऑपरेशन ऑपरेट करें, ऐड करें, तो इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, वो 0 आएगा, और इन तीनों को ऐड करेंगे वो भी क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो 3 को लेकर, तो आएगा 3 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ओमेगा स्क्वायर, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ओमेगा की पावर 4, तो आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। अब ओमेगा कॉमन लेंगे तो ये ओमेगा -1, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, आंसर आएगा बी ऑप्शन। सर 7 बजे क्लास नहीं रहेगी, आज 7 बजे क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैंने आपको कल कहा था कि मैं देहरादून जा रहा हूँ, तो मेरी ट्रेन है 7 बजे की, इसलिए आज 7 बजे क्लास नहीं है, इसलिए मैं जल्दी क्लास ले रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि क्लास मिस हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बता ही दोगे, इसका आंसर तो बता दोगे। चलो, डिटर्मिनेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि डिटर्मिनेंट अभी तक हमने सोल्व करना स्टार्ट नहीं सीखा नहीं है, लेकिन ये तो पॉइंट मैंने आपको कल बताया था। हेलो, क्या आएगा जी आंसर? सर कौन सा ऑपरेशन लगाया पिछले क्वेश्चन में? इसमें हमने वही R1 पे ऑपरेट किया है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तीनों रो को ऐड किया है। बी ऑप्शन कल लिखवाया था मैंने आपको डायरेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अच्छा, ये जो सिंबल होता है ये समीशन का होता है, समीशन मतलब सम, और ये जो सिंबल होता है ये आपका प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको समीशन बोलते हैं। तो ये आएगा z इज इक्वल टू, समीशन का मतलब सम हो गया, तो k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ओमेगा की पावर 1, फिर 2 पुट करेंगे ओमेगा की पावर 2, फिर प्लस में 3 पुट करोगे ओमेगा की पावर 3, अप टू सो लास्ट में क्या पुट करेंगे 60, तो ओमेगा की पावर 60 हो गया। फिर माइनस में ये क्या चलेगा, प्रोडक्ट में चलेगा, तो पहले 1 पुट करेंगे ओमेगा की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर 2, मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर 3, अप टू सोन ओमेगा की पावर कितना 30 हो गया, ठीक है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी अगर याद है तो, कि ओमेगा की जब 3 लगातार पावर हो तो सम जो है वो 0 आता है ना। तो आप ये देखो कि ये 1 से लेकर 60 तक जा रहा है, तो क्या 3 3 के आपके
इसके अंदर 20 पेयर बनेंगे, मुझे बताओ। जैसे ये 3 लगातार बन गया, फिर 4 5 6 3 लगातार बनेगा, फिर 7 8 9 फिर 3 लगातार बनेगा, फिर 10 11 12 फिर 3 लगातार बनेगा। तो ऐसे 3 3 के हमारे पास टोटल 20 पेयर बन जाएंगे। और मैंने आपको क्या कहा, जब 3 लगातार पावर हो तो सम 0। तो पहले 3 का सम 0, फिर आगे वाले 3 का भी सम 0, फिर आगे वाले 3 का भी सम 0, अप टू सोन ये लास्ट तक सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला तो सारा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन ये याद रखना ये प्रोडक्ट में है, आगे वाले जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ प्रोडक्ट में है तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, मतलब 1 प्लस में 2 प्लस में 3 अप टू सोन कितना 30 हो गया जी। क्या है, माइनस में ओमेगा की पावर। पहले 30 नेचुरल नंबर का सम, तो पहले n का सम होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 30 का कितना बनेगा, 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 15 इंटू 31। तो ये हमारा 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 हो जाता है। तो ये माइनस का 1 आपका आंसर आएगा, डी ऑप्शन। आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, शाबाश, सोल्व करो। सर डीपीपी में तो खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ जी, अच्छे लेवल के डीपीपी है। एक डीपीपी मैंने और अपलोड कर दी है, वो भी देख सकते हो आप। कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकंड डीपीपी भी बता दी। सर आगे वाला मल्टीप्लाई में कैसे पता चला? बेटे ये समीशन मतलब सम का सिंबल होता है, और ये जो सिंबल होता है ये प्रोडक्ट का सिंबल होता है, ठीक है ना। ये सिंबल सम का होता है और ये सिंबल प्रोडक्ट का होता है। तो ये है z इज इक्वल टू, ये है 4 प्लस में ये है 3, ये ओमेगा की वैल्यू है तो ओमेगा की पावर 127, 5 ये भी ओमेगा की वैल्यू है तो ओमेगा की पावर कितना 124, ठीक है जी। तो ये आएगा 4 प्लस में 3, पहले ओमेगा की पावर, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा, तो ओमेगा की पावर 1 हो जाएगा। इसको हम अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो बचेगा कितना, 2। इसमें भी 1 बचेगा, वन नहीं बचेगा, ओमेगा। ये बन जाएगा हमारा 4 प्लस में कितना 8 ओमेगा, ये आएगा 4 प्लस में 8 ओमेगा की वैल्यू माइनस का 1 प्लस में √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ओमेगा की वैल्यू रख दी हमने। ये इससे कैंसिल होके कितना 4 आया। अब इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4 प्लस का 4 √3 आयोटा ये इससे कैंसिल, तो ये आया 4 √3 आयोटा। हमारा आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से सोल्व करना है, सिंपल है एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे सोल्व करके, शाबाश। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करो। पहले छोटी पावर बनाओ, फिर देख लो काट पीट के कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, वैल्यू यूज करके आप आंसर निकालेंगे। निकालो शाबाश आंसर। जय हिंद निशांत। देखो
ये बना हमारा 1 माइनस ओमेगा और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा लिखेंगे तो ये बना 1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। इन दोनों फैक्टर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का ओमेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस प्लस का ओमेगा क्यूब। अब 1 प्लस ओमेगा को मैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस का ओमेगा लिख सकता हूँ। ओमेगा क्यूब कितना हो गया हमारा 1 हो गया, प्लस में ये 1 तो ये आया 2, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखो ये माइनस से माइनस कैंसल, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना ओमेगा क्यूब, ये आया 2, इसकी वैल्यू -1 होती है, पहले से माइनस है तो +1 इंटू में ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये आया 3 इंटू 1, हमारा आंसर आया 3, ऑप्शन बी आंसर आएगा जी, ऑप्शन बी आंसर आएगा जी। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, पॉइंट्स याद होने चाहिए, और मैं आपको पहले बोल रहा हूं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, करो सोल्व। शाबाश, लगाओ दिमाग, एकदम इजी है। एकदम इजी है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है सर? माइनस का 1 प्लस में आयटा √3 डिवाइड बाई 2 होती है। इस 2 को उधर ले जाते हैं तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू कितना? माइनस का 1 प्लस में आयटा √3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 ओमेगा कितना? 1 माइनस में आयटा √3, ये -2 ओमेगा की वैल्यू हो गई, है ना। अब माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 1 प्लस में आयटा √3। ओमेगा की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, है ना। ये तो बहुत आसान था सत्यम। ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिखा, ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा स्क्वायर, और कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया हुआ है, इसकी वैल्यू भी बताई है, इसकी वैल्यू भी बताई है, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर ली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये ओमेगा क्यूब हमारा 1 हो गया, ये भी 1, 2 आ गया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बना, इसकी वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस +1 हो गया। हेलो, अब ये देखो ऊपर वाला रिजल्ट क्या बना? ऊपर वाला रिजल्ट बना माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, डिवाइड वाला रिजल्ट क्या बना? माइनस का 2 ओमेगा, पावर कितनी? 6। ये ऊपर बना माइनस का 2 ओमेगा डिवाइड बाय -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना? 6। -2 से -2 कैंसल, ये कैंसिल होके ओमेगा की पावर 6, -2 से -2 कैंसिल, एक ओमेगा से ये कैंसिल होके 1 अपॉन ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1, 1 + 1 कितना? 2, ए ऑप्शन। मस्त, अच्छा साहिल, पिछले वाले का मेरा 1 आंसर आ रहा है, दोबारा से चेक करना मेरे भाई परमेश। डन है जी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ एग्जाम्पल हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटे लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इस टॉपिक, इसके बाद हमारा मैक्सिमा मिनिमा और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लोकस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज समझो, लोकस का मतलब इक्वेशन कह सकते हो आप, ठीक है, कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो है वो किस पे लाई करेगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इक्वेशन आपको गिवन होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, सबका मतलब एक ही है। मतलब अब आपको जो इक्वेशन है वो z की फॉर्म में दी होगी, तो अगर क्वेश्चन कैसा भी हो,
अगर उसमें आपका z है तो आप z की जगह x प्लस में आयटा y रख दो, और उसने जो भी कहा है, मॉडुलस बोला है तो मॉडुलस निकाल दो, जिसका भी बोला है, अगर x z है तो आप x प्लस आयटा y रख देंगे। जैसा भी क्वेश्चन है उसको आप आगे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनती है, हो सकता है वो सर्कल की इक्वेशन बन जाए तो वो लोकस जो है उसका सर्कल हो जाएगा, हो सकता है लाइन की इक्वेशन बन जाए तो उसका जो लोकस है वो लाइन हो जाएगा। कुछ इसमें डायरेक्ट रिजल्ट भी होते हैं, बट वो डायरेक्ट रिजल्ट आपको तब काम आते हैं जब सिर्फ ये पूछा जाता है कि सर्कल है या स्ट्रेट लाइन है या क्या है। बट जब इक्वेशन पूछ ली जाती है तो इसका जो जेन्युइन प्रॉपर मेथड है उसी से हमें चलना पड़ता है, इसलिए मैं आपको जेन्युइन प्रॉपर मेथड ही सिखाऊंगा। तो आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। z की जगह आपको क्या करना है, x प्लस में आयटा y रखना है। सबसे पहली चीज, z की जगह क्या रखेंगे आप, x प्लस आयटा y रखेंगे। अच्छा, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab 2xy आयोटा। तो z का जो स्क्वायर है वो बनता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy आयोटा। एक चीज ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगर हम z का कंजुगेट करें तो z का कंजुगेट बनेगा x माइनस आयटा y, और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वही a स्क्वायर प्लस में आएगा b स्क्वायर, अब आएगा माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो यह आएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 2xy आयोटा। हेलो, हाँ जी, इसका कहाँ वन आएगा मुझे बता। अरे यार कितने फोन आते हैं यार मेरे फोन, कहाँ वन आएगा भाई, 3 आएगा इसका आंसर। और जिसकी तू बात कर रहा है ना परमेश, मैं बता दे रहा हूँ परमेश मेरे भाई, जिसकी आप बात कर रहे हो वो क्वेश्चन जो है ना उसमें पता है क्या है, उसमें यहाँ पे भी प्लस है बीच में और यहाँ पे भी बीच में प्लस है, जाके चेक कर ले चाहे। ये मैंने माइनस लिए हुए 2 फैक्टर, 2 माइनस है 2 प्लस है, उसमें चारों ही प्लस के सिंबल वाले क्वेश्चन हैं। वो अलग क्वेश्चन है मेरे भाई। a प्लस बी और a माइनस बी लगाकर खोलो, ठीक है भाई, ये ले, तेरी बात मान लेता हूं, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की पावर 4 कितना 1 हो गया, तो 1 माइनस ओमेगा हो गया, ठीक है जी।
अब आप मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा से माइनस ओमेगा आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस प्लस का ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब कितना 1 हो गया, और ये भी कितना है 1 है, और 1 प्लस 1 कितना 2। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यह आएगा 2 माइनस, इसकी वैल्यू माइनस का 1 होती है, माइनस माइनस प्लस का हो गया। इधर आते हैं। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना है तो याद रखना, अगर आपको बोले फाइंड द लोकस, या फिर बोले कि जेड बताओ आपका किसके ऊपर लाई करता है, कुछ भी लिखा हो, जो भी डाटा आपको गिवन है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलो, ठीक है ना। जैसे ये चीज है, अब इसने कहा कि ये जो रिजल्ट बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको z दिख रहा है, बिल्कुल सर, तो आप z की जगह x प्लस आयटा y रख दो, माइनस का 1, z की जगह x प्लस में आयटा y रख दो प्लस का 1, इसका मॉडुलस किसके बराबर सर 1 के बराबर, 1 के बराबर। अब सर मॉडुलस की बात हो रही है, अब मॉडुलस की बात करेगा तो मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, दोनों साइड पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूं ताकि रूट का झंझट ना पड़े। मॉडुलस क्या होगा सर, रियल पार्ट का स्क्वायर, ऊपर रियल क्या है, रियल है x माइनस 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, डिवाइड डिनोमिनेटर का मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर रूट भी आएगा, लेकिन मैंने स्क्वायर लगाया है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, ऊपर वाले का होल स्क्वायर ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल में, ये डिवाइड वाला उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई, और होल स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, और प्लस में कितना y स्क्वायर। अब जो कटते हैं वो काट दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सॉरी 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू 0, तो ये आया x इज इक्वल टू 0। अब आपको ये पता होना चाहिए x इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, तो ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है, और y एक्सिस आपकी एक लाइन ही होती है। सिंपल हो गया। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा जो इसने कहा है आप वो काम कर दो, इसमें z नजर आ रहा है, बिल्कुल, इसने कहा ये बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो z की जगह x प्लस आयटा y रख दो। हाँ जी, y एक्सिस की इक्वेशन हो गई, y एक्सिस एक लाइन ही होती है, ऑप्शन में y एक्सिस है ही नहीं साहिल, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही बनेगी। तो सर z की जगह हमने रख दिया x प्लस में आयटा y और माइनस का 4, इसका मॉडुलस लेस देन x प्लस में आयटा y माइनस का 2, इसका मॉडुलस। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं ताकि मॉडुलस के केस में रूट ना लिखना पड़े। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं सर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल क्या है x माइनस 4 है, इसका स्क्वायर, और इमेजिनरी क्या है सर y है तो उसका स्क्वायर, लेस देन रियल क्या है x माइनस 2 है, इसका स्क्वायर, और इमेजिनरी क्या है y है तो इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लो, यहाँ y स्क्वायर से तो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों उठा के उधर ले जाओ, यहाँ 0 बचेगा, ये माइनस का 8x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 4x तो पहले से है, तो प्लस का 8x और माइनस का 16, ये आया 0 लेस देन, ये बन जाएगा 4x माइनस का कितना 12, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये आएगा 12 लेस देन कितना 4x, 4x इधर डिवाइड हो तो 3 लेस देन कितना x, या आप कह सकते हैं x ग्रेटर देन कितना 3, तो x हमारा 3 से बड़ा नंबर है। सही है, सही है। x मतलब रियल पार्ट,
तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमारा ग्रेटर देन 3 आएगा, 3 से बड़ा आएगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। 3 से बड़ा आएगा ना, सी ऑप्शन में तो वो कह रहा है 2 से बड़ा आएगा, 2 से बड़ा 2.5 ही है, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, 3 से बड़ा आ रहा है। सिंपल है, जो भी इसने कहा हो, जैसा भी इसने कहा हो, आपको वैसे करना है जैसे इस वाले क्वेश्चन में। शाबाश, सोल्व करो इस क्वेश्चन में। मॉडुलस की बात कर रहा है, मॉडुलस है z नजर आ रहा है, z नजर आ रहा है, z की जगह क्या रखना है, x प्लस आइटा y रखना है और फिर उसका मॉडुलस निकाल देना है। फिर इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो बचेगा वो हमारा आंसर बचेगा जी, वो हमारा आंसर बचेगा जी। शाबाश, करो सोल्व। z की जगह रखा x प्लस आयटा y और ये माइनस का 2 प्लस का आयटा, इसका मॉडुलस। z की जगह रखा x प्लस आयटा y, ये माइनस का 3 माइनस का आयटा, इसका मॉडुलस। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट ना लगाना पड़े। अब मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल हो गया x माइनस 2 और इमेजिनरी क्या बनेगा, इन दोनों में से आयटा कॉमन लोगे तो y प्लस 1। अगेन यहां बनेगा x माइनस 3 और यहां बनेगा y माइनस 1। बस इसको सोल्व करना है। यह आएगा सर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यह आएगा सर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यह आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab। यह आएगा सर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब आप इसको सोल्व कर लो, जो कट रहे हैं काट दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 4x, ये प्लस का 6x, तो ये 2x बन जाएगा। ये माइनस का इधर आके प्लस का 2y और ये भी इधर आके प्लस का 2y, तो ये 4y बन जाएगा। ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 4 माइनस का 9 माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल में कितना 0। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया जी साहिल, बहुत बढ़िया, मंदार बहुत बढ़िया। देख लो, इसी को तो बोलते हैं लोकस, और तो क्या है। मैंने कहा जो बोला है वो काम कर दो बस आप। इसने कहा इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के बराबर है, तो पहले z की जगह x प्लस आइटा y रखो, फिर उसका आप इमेजिनरी पार्ट निकालो और उसको 0 के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं लिख ले रहा हूं, ये है हमारा z प्लस में 2 आयोटा डिवाइड में कितना z प्लस में 2। z की जगह लिखना है सर x प्लस में आयोटा y और ये 2 आयोटा। ये है सर z की जगह x प्लस में आयोटा y और प्लस का कितना 2। इसको मैं लिख लेता हूँ x प्लस में आयोटा कॉमन लिया y प्लस 2 डिवाइड में x प्लस 2 और प्लस का आयोटा y। अब देखो डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस थोड़ी ना निकालना है। मॉडुलस निकालना होता तो अलग अलग कर देते, ये इमेजिनरी पार्ट निकालना है इसका। अब डिवाइड में है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हमें x प्लस में आयोटा y प्लस 2 डिवाइड बाय, ये हमारा x प्लस 2 प्लस का आयोटा y है, तो हमें x प्लस 2 माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई और x प्लस 2 माइनस आयोटा y से डिवाइड। अच्छा, एक सोचने वाली बात क्या है कि इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर रखना है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब जिसके साथ आयोटा आएगा। एक बात बताओ, जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो उसमें आयोटा आएगा ही नहीं, वो तो रियल पार्ट बनेगा। मैं कह रहा हूं मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी प्रोडक्ट करो। कॉमन सेंस भी लगाना है थोड़ा, कि मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिख लो आप, बाकी मैं पूरा प्रोडक्ट करके लिख देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा x इंटू में x प्लस 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा माइनस का आयोटा xy, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा प्लस का आयोटा
y प्लस 2 और x प्लस 2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का आयटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y इंटू में y प्लस 2, और डिनोमिनेटर में वही a प्लस बी ए माइनस बी करने पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में आयटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y स्क्वायर। अब इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। इमेजिनरी पार्ट एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसको इक्वल टू 0 रखना है। तो इमेजिनरी पार्ट है माइनस का एक्स वाई आयटा का कोफिशिएंट और प्लस का कितना y प्लस 2 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस इसको सोल्व कर लो आप। माइनस का एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स वाई प्लस में 2y प्लस में 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल, ऑप्शन सी आ गया आंसर। जो काम इसने कहा है ना, जैसा इसने बोला है आप वैसा काम कर दो, आपका आंसर आएगा ही आएगा, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ये तो इजी है। हाँ, अब देखो क्या बोला इसने कि इसका जो रियल पार्ट बनेगा उसका 1/2 के बराबर रखना है। z इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। देखो 0 के बराबर रखना है तो डिनोमिनेटर में ये भी आएगा, क्योंकि ये रियल के डिवाइड में भी आएगा इमेजिनरी के, और इक्वल टू 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो जाएगा, इसलिए पूरा मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पे पहले z प्लस का 4 डिवाइड बाय 2z माइनस आयोटा है, तो z की जगह x प्लस आयोटा y प्लस का 4 तो यह आएगा 2z की जगह x प्लस आयोटा y माइनस का आयोटा। तो ये बना हमारा x प्लस का 4 आयोटा, और नीचे हमारे पास बनेगा ये 2x और आयोटा कॉमन लेंगे तो 2y माइनस का 1। ठीक, अब हम इसका रैशनलाइज करेंगे क्योंकि मुझे रियल पार्ट चाहिए, तो मैं 2x माइनस का आयोटा 2y माइनस 1 से मल्टीप्लाई और 2x माइनस का आयोटा 2y माइनस 1 से डिवाइड। सर प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब आप ये देखो आपको कौन सा पार्ट चाहिए? रियल, तो सिर्फ रियल देख लो। जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो रियल आएगा, तो रियल पार्ट में आएगा 2x इंटू में x प्लस 4। दूसरा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो भी रियल आएगा, क्योंकि वो आयटा इंटू आयटा आयटा स्क्वायर होके -1 बन जाएगा। तो वो क्या आएगा? वो आएगा सर y इंटू में 2y माइनस 1। इसका रियल पार्ट ये आएगा। डिवाइड में क्या आएगा? a प्लस बी करने पर a माइनस बी करने पर वो आएगा 4x स्क्वायर और प्लस में कितना 2y माइनस 1 का स्क्वायर। ये बनेगा पूरा रियल पार्ट। किसके बराबर? 1/2 के बराबर। सर टाइम बहुत लग रहा है सोल्व करने पर, इसको ऐसे ही सोल्व करना है। सबसे पहली काम पता है क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है सीखना। अभिषेक, सबसे पहला काम होता है सीखना। सीखना मतलब कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे सोल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज होती है सीखना। तो आपको पहले वो सोल्व करना आना चाहिए, आंसर निकालना आना चाहिए। दूसरी चीज होती है एग्जाम के टाइम स्किप करना, वो चीज़ हम बाद में सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पहले सोल्व करना होता है और कौन सा क्वेश्चन बाद में सोल्व करना होता है। तो पहली चीज़ तो होती है कि जो क्वेश्चन इजी लगता है उसको पहले सोल्व करो, फिर उन क्वेश्चंस पे आओ जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। वो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस पर भी हम चर्चा करें, लेकिन पहले इस तरीके का क्वेश्चन सोल्व करना तो सीखो। अब इस 2 की इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले के उधर मल्टीप्लाई, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में ये बनेगा 8x प्लस में ये बनेगा 2y स्क्वायर माइनस का y। अरे इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करनी बाकी है अभी हमारी। इक्वल में आएगा 4x स्क्वायर और प्लस में इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4x स्क्वायर प्लस का 16x और ये आएगा 4y स्क्वायर माइनस का 2y। इक्वल में 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4y। अब जो कैंसिल है वो कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ये पीछे हमारी जो इक्वेशन बची है वो लाइन की इक्वेशन बची है, फर्स्ट डिग्री बची है x और y में, लाइन की इक्वेशन बन गई।
भाई, सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन आंसर आ गया जी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करो, शाबाश। जो इसने बोला है वो काम कर दो। इसने कहा जेड स्क्वायर, तो मैंने आपको जेड स्क्वायर लिखवाया था। जेड के कंजुगेट का स्क्वायर वो भी लिखवाया था। दोनों का सम किसके बराबर रख दो, 2 के बराबर रख दो, और 2 के बराबर रखने के बाद दोनों का सम देख लो किसकी इक्वेशन बन रही है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा, और उसके कंजुगेट का स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy आयोटा इज इक्वल टू कितना, 2। प्रीवियस स्लाइड का आंसर सी ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री तो कट गया ना, फर्स्ट डिग्री बचा है, तो लाइन की इक्वेशन ही होगी। अब आप ये देखो, ये इससे क्या हो गया, कैंसल। या 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, या एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। अब ये देखो बीच में माइनस आ गया साइन, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई, सी ऑप्शन। जानवी सर एक बात पूछना था, देखो यार वो उनकी मर्जी है, जैसी कोई बात नहीं हुई, वो उनकी चॉइस, पर्सनल चॉइस। नेक्स्ट करो सोल्व, शाबाश। जो काम इसने कहा वो काम करना है। जेड बोला है तो जेड की जगह मैंने आपको क्या बोला था, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इसके मॉडुलस का स्क्वायर, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इसके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल में कितना, 4 दिया हुआ है। अब मॉडुलस निकालेंगे तो वो आएगा सर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट भी आएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा सर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4। यह आएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का वाई स्क्वायर, यह आएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 सर। ये इससे कैंसिल हो गया सर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना, 2, और ये 4 इक्वल में 4, ये 2 उधर जाके माइनस और 2 कॉमन लेके कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। सर फॉर्मूले में वाई स्क्वायर के आगे प्लस साइन है, सर ये हमें इक्वेशन कैसे पता चलेगी कि स्ट्रेट लाइन है या, देखो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन स्ट्रेट, यार ये तो बेसिक होता है ना, सर्कल की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, हाइपरबोला, एलिप्स, ये तो बेसिक चीज़ है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो होती है, जैसे एक्स और वाई में जो इक्वेशन बनती है फर्स्ट डिग्री, मतलब एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1 होनी चाहिए, वो लाइन की इक्वेशन होती है। सेकेंड डिग्री बनती है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम है तो वो सर्कल की इक्वेशन बनती है। बीच में अगर माइनस का साइन है तो हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर अलग अलग है तो इलिप्स की इक्वेशन बनती है। सही है जी।
इक्वेशन से याद करनी पड़ेगी अभिषेक। ये धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें जैसे जैसे पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है ना अभिषेक? ये कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर अगर y के बराबर 4 के बराबर, तो वो बताओ किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको क्या लिखवाई थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा। इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब 2xy किसके बराबर 4 के, तो xy किसके बराबर 2 के बराबर। अब x इंटू वाई आ गया। अब x इंटू वाई इज इक्वल टू सी, ये भी एक आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन ये भी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है ना? शनिवार को टेस्ट होगा। हाँ बिल्कुल साहिल, आप वही सेम तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना। डन है? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपको लोकस के बारे में आइडिया होगा कि लोकस का जो क्वेश्चन है वो मुश्किल नहीं होता। जो काम इसने बोला है वो काम हमें करना है। जब हमें अगर उसने मॉडुलस बोला है मॉडुलस निकालना है, स्क्वायर बोला है स्क्वायर निकालना है, रियल पार्ट बोला है उसका रियल पार्ट निकालना है, जिसका इमेजिनरी पार्ट बोला है उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। जैसे उसने कहा वो काम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन। इसमें टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं? 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके वो आपको तीनों तरीके के क्वेश्चन कवर करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है उसमें हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमें यूज करना पड़ता है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का। ठीक है जी, कौन कौन सी? सबसे पहली कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस में Z2 इज लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस में Z2 के मॉडुलस के बराबर होता है। सर जी प्लीज स्माइल। Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस के बराबर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट लेफ्ट साइड लिखो, लेफ्ट राइट साइड, मतलब कि Z1 प्लस में Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस में Z2 के इक्वल होगा जी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, Z1 माइनस Z2 ये भी आपका लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस में Z2 होता है। मतलब सेम सेकंड कि Z1 प्लस में Z2 इसका जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगा जी। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हमें फर्स्ट पॉइंट यूज करना है या फिर हमें सेकंड पॉइंट यूज करना है। ठीक है, आप ये देखना कि आपका जो Z है वो प्लस करने पर खत्म होगा या माइनस करने पर खत्म होगा, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। और इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो मिनिमम वैल्यू का बनता है, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे उसने कहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z माइनस 3 प्लस में मॉडुलस ऑफ Z प्लस 5। इसकी मिनिमम वैल्यू आपने बतानी है कितनी आएगी। सबसे पहली चीज ध्यान से समझना, मेरी अप्रोच समझना। मैं इसको क्या है, फर्स्ट वाले को मैं इसको Z1 पढ़ूंगा और इसको मैं Z2 पढ़ूंगा। ठीक है, क्या आपको ये ऐसा नजर आ रहा है? Z1 का मॉडुलस
प्लस में Z2 का मॉडुलस। बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ कि अगर Z1 और Z2 को हम प्लस करेंगे तब अंदर वाला Z कैंसिल होगा या माइनस करने पर Z कैंसिल होगा? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा Z कैंसिल होगा। तो मतलब मैं क्या करूंगा, सेकंड वाला पॉइंट यूज करूंगा। सेकंड वाला पॉइंट यूज करेंगे क्या, ये Z1 का मॉडुलस और ये Z2 का मॉडुलस। ठीक है, ये Z1 और ये Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। सही है ना? ठीक है सर। अब आपको इसको सोल्व करना है। यह आया मॉडुलस में, यह आया Z माइनस 3, ये माइनस का Z प्लस का 5, ये Z से Z कैंसिल हुआ, ये आया माइनस का 3 प्लस का 5 कितना 2, और 2 का मॉडुलस कितना 2। ये हमारा आंसर आ गया बेटे, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। याद रखना कि माइनस करने पर वो अंदर वाला Z कटेगा या प्लस करने पर अंदर वाला Z कटेगा। माइनस करने पर है तो सेकंड वाला, प्लस करने पर है तो फर्स्ट वाला। जैसे एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, मैंने कहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 माइनस Z प्लस में 3 प्लस Z। अच्छा एक मिनट, सॉरी, यह आएगा Z माइनस 3, ये माइनस का Z और माइनस का 5 आएगा, ये Z से Z कैंसल, ये माइनस 8 का मॉडुलस और माइनस 8 का मॉडुलस प्लस 8 हो जाएगा। ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है जी, ये आंसर। अब देखो, अब आप सोचो दोनों को, पहले वाले को Z1, पहला हमारा Z1 है, दूसरा हमारा Z2 है। अब आप ये देखो, दोनों को ऐड करने पर वो Z खत्म होगा या माइनस करने पर? सर इसमें ऐड करने पर खत्म होगा। मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि सर Z1 और Z2 इसका जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस में Z2, ये इससे कैंसिल होके 7 का मॉडुलस 7, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। क्या बोलते हैं? सिंपल है ना एकदम। अब इससे सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, मुझे बताओ। ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? अब समझ में आई बात कि कैसे सोल्व करना है। DPP 1 जो है वो टॉपिक वाइज है, DPP 2 जो है वो मिक्स्ड है। हाँ जी बिल्कुल, सेकंड DPP मैंने अपलोड कर दी है, वो मिक्स है। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, शाबाश। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, शाबाश। बताओ बताओ बताओ। 2 आएगा सर, बहुत बढ़िया। पहले वाला Z1, दूसरे वाला Z2। ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2, तो आएगा Z माइनस का Z प्लस का 2, ये इससे कैंसल, 2 का मॉडुलस कितना 2 हो गया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, शाबाश। इसका आंसर बताओ।
सर एक मैक्सिमम पर बेटे जिसका जो क्वेश्चन बनता है उस पे हम आएंगे ना। इसका क्वेश्चन मिनिमम का ही बनता है, इस तरीके का क्वेश्चन। मैंने बोला ना 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये फर्स्ट टाइप का आपको करवा रहा हूं, तो फर्स्ट टाइप में ये मिनिमम का ही बनता है, ठीक है ना। सेकंड टाइप पे भी आएंगे, सब्र रखो थोड़ा। बताओ आंसर। पहला हो गया सर Z1, दूसरा हो गया सर Z2। अब सर ऐड करने पर काम चला जाए, ऐड करने पर काम चलेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐड करना है, तो 1 + Z प्लस में 1 - Z, ये इससे कैंसिल, 1 + 1 कितना 2, तो इसका आंसर भी 2 आएगा, ए ऑप्शन। क्लियर हो गई चीजें। फर्स्ट टाइप का मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए मिनिमम वैल्यू निकालने का, तो क्या अब आप सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको बोलेगा इफ इस तरीके से मॉडुलस ऑफ जेड, यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, b/z इज इक्वल टू में आपको क्या गिवन होगा, a, मतलब ये चीज आपको गिवन होगी, ये आपको गिवन होगा, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा किसकी, मॉडुलस ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू, या फिर आपसे पूछेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड की या तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा या फिर मॉडुलस ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। आपको ये डाटा गिवन होगा, बीच में प्लस का साइन भी हो सकता है, बीच में माइनस का साइन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आपका जो आंसर है वो आएगा a प्लस में √a² प्लस में 4b, चाहे आप मॉडुलस ऑफ b लिख लो यहां पे, डिवाइड बाय 2। और मिनिमम वैल्यू पूछे तो माइनस का a प्लस में √a² प्लस में 4 मॉडुलस ऑफ b डिवाइड बाय 2, ये मिनिमम का फॉर्मूला होता है। तो पहले वाला मैक्सिमम का हो गया, सेकंड वाला मिनिमम का फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको इसका पहले एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इफ z माइनस का 3 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू अगर 2 है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको कहा फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में √a² प्लस में 4 मॉडुलस ऑफ b डिवाइड बाय 2। a मतलब ये वाला नंबर 2 दे रखा है, a का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और मैं 4, b का मतलब ये वाला नंबर, ये माइनस का 3 लो या प्लस का 3 लिखो, क्योंकि b का मॉडुलस है तो वो +3 ही लिखा जाएगा, तो ये आएगा 3 डिवाइड बाय कितना 2, तो ये आया 2 प्लस में √ ये आया 16 डिवाइड बाय कितना 2, तो ये आया 2 प्लस का कितना 4 डिवाइड बाय कितना 2, तो ये आया 6 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आया 3, आंसर कितना आया 3। तो यहां चाहे बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, यहां जो नंबर लिखा गया है वो b की वैल्यू है। तो अगर मैक्सिमम पूछे तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, मिनिमम पूछे तो आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। डन है। क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे? ये रहा आपके स्क्रीन पे, करो सोल्व शाबाश।
आऊंगा, चल। हाँ जी, क्या आया है जी आंसर? सर बी ऑप्शन आया है। अच्छा, वैल्यू पूछी है मैक्सिमम, तो ये आएगा सर ए प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 4 इंटू बी कितना है 2 डिवाइड बाई 2, तो है 2 प्लस में रूट कितना 12 डिवाइड बाई 2, तो है 2 प्लस में कितना 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो यह है 1 प्लस रूट 3, 2 कॉमन लेके कैंसल, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बताओ। इन चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 स्टेटमेंट मैक्सिमम के लिए लिखी गई है, 2 स्टेटमेंट मिनिमम के लिए लिखी गई है, तो इसका मतलब चारों में से कोई 2 करेक्ट होगी, मिनिमम भी निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम भी निकालनी पड़ेगी। तो यह z माइनस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू में 1। तो एक बार मैक्सिमम निकाल लेते हैं, देखते हैं मेरे से पहले निकाल रहे हो या मेरे से बाद में, और फिर एक बार मिनिमम निकाल लेते हैं। तो a है 1 प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 4b डिवाइड बाई 2, यह माइनस का 1 प्लस में अंडर रूट 1 प्लस 4b डिवाइड बाई 2, b तो 1 है, तो यह आएगा हमारा 1 प्लस में रूट 5 डिवाइड बाई 2, और यह आएगा माइनस का 1 प्लस का रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है जी। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है जी। डन है जी बात। नेक्स्ट करो मामला सेट। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट जेड। आपको मैंने बताया था जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड होता है, याद रखना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने को बोल देना, दिमाग में रखना ये बात, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर वो बोले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ जेड। और वो कैसा पूछा है? मैक्सिमम पूछा है। तो a कितना है 24 प्लस में a का स्क्वायर 576 प्लस का 4b कितना है 25 डिवाइड बाई 2, 676 हो गया 26 डिवाइड बाई 2, 24 25 50 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2 कितना 25, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया साहिल, अभिषेक, ऋतिक। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कवर हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें क्या होगा? थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है? इसमें हमें सबसे पहले मैं बता रहा हूं गिवन क्या होगा। इसमें हमें कुछ डाटा गिवन होगा इनइक्वलिटी की फॉर्म में, कुछ डाटा जो है हमें क्या होगा गिवन होगा, किस फॉर्म में? इनइक्वलिटी की फॉर्म में। ध्यान से समझना। और आपको फाइंड करने को बोलेगा मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू किसकी? एक रिजल्ट की।
चलो मैं मान लेता हूं कि उसने आपसे z प्लस में k की वैल्यू पूछेगा, k कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। z प्लस के की मिनिमम वैल्यू पूछेगा और z प्लस के की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। k कोई भी नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 4 5 ये भी हो सकती है। तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो आपका जो आंसर है वो 0 आएगा, याद रखना, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वो वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी वो मैं आपको अभी अभी सिखाता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है, जो हमें गिवन होगा वैसी चीज हमें बनानी पड़ेगी, किसके अंदर, जो हमें फाइंड करना है उसके अंदर। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मिनिमम तो 0 होगी, वो फिक्स है, मैक्सिमम निकालनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा इफ z माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये आपको गिवन है, एक इनइक्वलिटी गिवन है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक गिवन है z माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम पूछे तो 0 है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 4। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। जो जिसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है उसको रख लो, आप उसको रखो, आप z प्लस 4 रख लिया, इक्वल क्या करना है, जो गिवन है उसका यूज करना है। अब उसका यूज करने के लिए देखो z में से क्या माइनस हो रहा है, सर माइनस का 7 माइनस हो रहा है, लेकिन यहां तो प्लस का 4 है, यहाँ क्या है माइनस का 7 है। तो एक काम करो, z के साथ माइनस का 7 लिख दो, और ये प्लस का 4 तो था ही, देखो -7 किया है तो +7 भी करना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ या ना। कहाँ घूम गया ये कैमरा, बंद हो गया क्या? अब आप इसको ऐसे देखो, z माइनस 7 प्लस का ये क्या बन गया 11। अब आप इसको ऐसे पढ़ के देखो, कैसे पढ़ना है, ये z1 पढ़ना है और ये सेकंड वाला z2 पढ़ना है, सेकंड वाला z2 पढ़ना है। और अब आप इस पॉइंट का यूज करोगे, कौन से पॉइंट का यूज करोगे, ये वाला पॉइंट, कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस, ठीक है ना। z1 प्लस z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 का मॉडुलस प्लस में z2 का मॉडुलस। क्या हो गया मेरे फोटो को, अब आप ये देखो z माइनस 7 क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, प्लस में ये 11 हो गया, तो आंसर कितना आया 16, आंसर कितना आया 16। इस तरीके से एक एग्जांपल और समझो आप, एक एग्जांपल और समझो। जैसे मैंने कहा इफ z प्लस का 5 लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है जी, देन
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 13, z माइनस 13। तो आपको z माइनस 13 की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैंने क्या कहा, z माइनस 13 लिखो, लिख लिया। जो गिवन है उसमें क्या है सर, बीच में प्लस का 5 है, तो आप क्या करो, z के साथ प्लस का 5 रखो, रख दिया। अब जो चीज़ प्लस की है वो माइनस भी करनी पड़ेगी, कर दी सर। तो ये बन गया सर z प्लस का 5, ये माइनस का 18 बन गया। मैं बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा और माइनस का 18 लिख दूंगा, लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वाले को z1 फिर प्लस में दूसरे वाले को z2 पढ़ना है, और अभी मैंने आपको लिखवाया z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू z1 का मॉडुलस और प्लस में z2 का मॉडुलस, और इसकी वैल्यू कितनी है 6, और माइनस 18 का मॉडुलस कितना 18, ऐड करोगे आंसर कितना 24, ऐड करोगे आंसर कितना 24। क्या बोलती पब्लिक, अब बताओ, है ना आसान। जो यहां गिवन है वो चीज इसमें करनी है हमें, इसको ट्राई करके देखना। अब मॉडुलस ऑफ जेड डी गिवन है हमें, इसके प्लस में तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं आप, सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। ये z प्लस 1/2 है, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू ये z1 प्लस में दूसरा z2 इक्वल, ये कितना आएगा 2 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा हमारा 5/2। हेलो, इसको ट्राई करो, शाबाश, इसको सोल्व करो। बट सर मिनिमम वैल्यू पूछा था किसमें, अच्छा इसमें, इसका फंडा एक मिनट रुको क्लियर करते हैं। इसमें हमें ग्रेटर देन वाला रिजल्ट गिवन है ना, लेस देन वाला गिवन नहीं है। अभी जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ उसमें लेस देन वाला रिजल्ट हमें गिवन है, लेस देन वाला रिजल्ट गिवन है।
यहाँ देखो लेस देन वाला रिजल्ट गिवन है, ग्रेटर देन का फंडा अभी क्लियर करवाता हूँ। पहले इसका आंसर निकालो। यहाँ z प्लस 4 है तो हम क्या करेंगे सर, प्लस का 4 कर लेंगे, ये प्लस 1 करके माइनस का 4 कर लेंगे, तो यह आएगा z प्लस 4, ये माइनस का 3, यह आएगा z प्लस 4 प्लस लगाकर इसको माइनस 3 लिख लेते हैं, ये z1 ये z2 लेस देन इक्वल टू z1 का मॉडुलस प्लस में z2 का मॉडुलस, z1 ये 3 और ये माइनस 3 का मॉडुलस 6, 3 प्लस 3 कितना 6, तो लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 6 आएगी, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ ग्रेटर देन इनइक्वलिटी है बेटे, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी है। ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ z या तो 2 रहेगा या 2 से बड़ा रहेगा, यहाँ रिजल्ट बदल गया हमारा ना, तो इसमें जो रिजल्ट है वो आपका उस ग्रेटर देन के हिसाब से आएगा, मतलब आपका एक्सचेंज हो जाएगा, मिनिमम का मैक्सिमम, मैक्सिमम का मिनिमम, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी है तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले इस एग्जांपल को ट्राई करो, शाबाश। अब यहाँ देखो z1 z2 z3 है, 3 नंबर है, तो z1 के यहाँ क्या है सर, माइनस का 1 है, तो हम माइनस का 1 कर लेते हैं। z2 के यहाँ क्या है सर, माइनस का 2 है, माइनस का 2 कर लेते हैं। z3 के यहाँ क्या है सर, माइनस का 3 है, माइनस का 3 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ -1 किया था तो +1 भी करना पड़ेगा, यहाँ -2 किया था तो +2 भी करना पड़ेगा, यहाँ -3 किया था तो +3 भी करना पड़ेगा, ये चीज़ आ गई। अब 1 2 3 और ये 4, तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू पहले का मॉडुलस प्लस में, दूसरे का मॉडुलस प्लस में, तीसरे का मॉडुलस प्लस में, फोर्थ नंबर पे ये क्या बनेगा, 6 का मॉडुलस 6। अब ये आएगा लेस देन, इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 2, इसकी वैल्यू कितनी 3 और ये आपका आंसर आया 12, तो लेस देन 12, सी ऑप्शन। अभिषेक मेरे भाई, जब भी क्लास एंड होती है तो सबसे पहला काम होता है कि जो जो आज आपने क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करो, क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े थे, कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, देन उसके बाद डीपीपी सोल्व किया करो। डायरेक्ट डीपीपी सोल्व करने बैठ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज चैप्टर, ठीक है, चैप्टर डन है जी हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म। अभी हम इसकी डीपीपी सोल्व करेंगे, जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी कल, उसमें मैं आपको डीपीपी सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। डीपीपी सॉल्यूशन हम करेंगे तो पहले फर्स्ट डीपीपी सोल्व करेंगे, ठीक है जी, और फिर हम सेकंड डीपीपी सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की दोनों डीपीपी सोल्व करेंगे। दोनों डीपीपी मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग उनको कंप्लीट कर लीजिएगा और जो लाइव सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊँ उसमें से आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर है आपका बहुत बढ़िया तरीके से डन हो गया होगा। और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने अपना फीडबैक नहीं डाला है, तो प्लीज़ आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी जो ऐप है ड्रीमर्स की, वहाँ पे अपना रिव्यू, अपना फीडबैक ज़रूर दें। डन है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, मतलब कल। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।